इस वक्त हम खड़े हैं घोंडा वार्ड 46E में, जो कि दुर्गेश तिवारी यहाँ के निगम पार्षद है, उनका वार्ड है और ये बीजेपी का पुराना गढ़ माना जाता है। और हालात देखिए, वो ये दावा करते हैं कि हम बहुत सफाई करते हैं एरिया में, कि हमारे कोई गंदगी नहीं है। और ये देखिए, ये गलियों में क्या बुरा हाल है, ये देख सकते हैं आप। चारों साइड कहीं भी देखिए नालियाँ भरी पड़ी हैं, गंदगी, कूड़ा बाहर पड़ा है। और यह जन्माष्टमी से पहले की हालत है। जन्माष्टमी में भी यहाँ पे साफ़ सफाई नहीं हुई है। और ये हम नहीं कह रहे, ये तस्वीरें बयां कर रही हैं। आप देखिए, हम आप इस गली में ला के दिखाते हैं, जगह जगह कूड़े के ढेर हैं। चारों साइड जहाँ देखेंगे गंदगी, कूड़ा यही दिखाई दे रहा है। और इसके बाद वो ये दावा करते हैं कि हम सफाई करते हैं। अगर एमसीडी ऐसा काम करेगी, आपके घरों में लोग चालान करने आते हैं एमसीडी के, ये कह के कि आप लोग डेंगू मलेरिया अपने घरों में इन मच्छरों को पाल रहे हैं, आप लोग वहाँ पे इनको पनपने दे रहे हैं। मगर ये देखिए, यह गंदगी इनके इलाके में है, इनके वार्ड में है, वो कहीं कोई मायने नहीं रखता। और दावे बड़े बड़े हैं लोगों के। यह बीजेपी की जो दुर्गेश तिवारी हैं यहाँ के निगम पार्षद, ये उनका एरिया है। और आप इस पूरी गली में, मैं आप एक गली के अंदर दिखा रहा हूँ, जो गली पूरे एरिया को कनेक्ट करती है, ये आप देख सकते हैं। और अभी हम आपको बातें सुनवाएंगे यहाँ के सबसे बड़े बुजुर्ग लोगों की, जो यहाँ पे माताएं हैं, क्योंकि वो लोग किसी पार्टी से नहीं हैं। वो बताएंगे जो यहाँ पे हालात है। आप देखिए, ये जगह जगह ऐसे हालात हैं, कूड़े और गंदगी के ढेर लगे हैं। और साफ़ सफाई के नाम पे आप देखिए, और ये पिछले 12 से 15 दिनों का ये हाल है। आप देख सकते हैं नालियों का हाल देखिए। इस बीच में लगातार बारिश हुई है, 3 से 4 दिन जम के बारिश हुई है, जल भरा हुआ है पूरे एरिया में। तो सोचिए, बीमारी तो पनपना लाजमी है। और ये देखिए गंदगी किस तरीके से है। और इस गली में आपको गंदगी दुनिया भर की दिखाई देगी, और दुनिया भर का कूड़ा इस पूरे एरिया में दिखाई देगा। आप देखें, जहाँ देख सकते हैं वहाँ आपको गंदगी और कूड़ा दिखाई देगा। दावे कुछ भी हों, हकीकत आपके सामने है। अगर इसी तरीके से एमसीडी काम करेगी, इसी तरीके के निगम पार्षद और नेता काम करेंगे, तो आप समझदार हैं उनके लिए इस एरिया में कितनी बड़ी खतरे की घंटी है। और आने वाले समय में उनका क्या जनता जवाब देगी, उनको किस तरीके से इसका रिप्लाई देने वाली है। अम्मा जी, क्या बात है, यहाँ पे क्या कूड़ा नहीं उठता? नहीं उठे, कूड़ा नहीं उठ रहा। क्या मच्छर हो रहे हैं यहाँ पे? बहुत मच्छर, देख लियो हमारे घर में जाकर। कितने दिन हो गए यहाँ पे कूड़ा नहीं उठा अभी तक? 15 अगस्त से पहले तो ना उठ रहा। आपके यहाँ के निगम पार्षद दुर्गेश तिवारी हैं। हाँ। कभी आई हैं यहाँ पे? नहीं, कभी आपने देखा उनको? कभी नहीं देखो। कभी आप आके उन्होंने मिला हो कि हम सफाई करवाएंगे, कभी कूड़ा हटाया हो, कुछ ऐसी बात नहीं की? बिल्कुल नहीं आते। ये बेचारे हारे बारे ये आते हैं, ये हमेशा अपने हमारी समस्या को हल करते हैं। अब देखो, वो जीते भय बिल्कुल नहीं आते हमारे। ये 26 नंबर तो है ही ना, ये तो कहते है ही ना, वो 26 नंबर का। यहाँ की निगम पार्षद का काम नहीं करती हैं? कुछ कोई भी ना आता। क्यों, क्या दिक्कत आ रही है आपको? पता ना, कबूतरन का कूड़ा डालेंगे, डीटन का काय में डालेंगे, घरन का कूड़ा ही तो है, जिनारों को टट्टी है। यहाँ क्या गाड़ी की आती नहीं सफाई वाली कभी? एक कभी लेकर आएगो, जब ये भर जाती है। कितने दिनों को यहाँ कूड़ा आपके घरों में पड़ा है? 3-4 दिन थे, नहीं आ रही। उड़ने तो ना जब तो उठा लेते, नहीं वैसे नहीं आते। अम्मा, यहाँ साफ सफाई करने कोई नेता कभी देखा है आपने आते हुए? ना, कोई नहीं आता। वो तो कहते हैं हमारे चलेगा। यहाँ कोई जब यहाँ के निगम पार्षद कहते हैं कि हम बहुत काम करते हैं साफ सफाई में, सबसे एरिया का नंबर 1 एरिया है ये। कोई नहीं करता। देखो, नाली सब भरी पड़ी है, हम खुद निकालते हैं अपने आप, कोई ना आवे, सब भरी पड़ी रहती है। यानी साफ सफाई यहाँ कुछ नहीं है ना, नाली की तो साफ सफाई है ही ना। एमसीडी के यहाँ के जो निगम पार्षद हैं वो बिल्कुल नहीं आती है ना। अगर वो तो ऐसा कहते हैं कि हम आते हैं, हम नहीं आते, नहीं आते।
देखने भी नहीं आते कि कौन कहाँ पे है। अरे बेटा कोई ना झाँके, एक दिन आ गए महीने को नीचू, फिर कोई ना आ गए। अब कूलर है इतना देख गए, छुट्टी पानी निकाल दो, ठीक है जी पानी निकाल देंगे, तू को चला लेंगे, चालान और कर देते हैं फिर। हाँ 100 रुपया का चालान कर दियो मैंने, कर दो बेटा। मेरे कोई कमाने वालों ना है, करते हैं फिर। हाँ मेरे कोई कमाने वालों ना है, और का चालान काट दो क्या कुछ काट दो। अकेली बुढ़िया है, एक बउआ मेरी तो वो काम करने जाती है, मतलब साफ सफाई होती नहीं, उल्टे चलान आप ये करके जाते हैं। बस सब भरी, नेताजी कभी आपने देखे नहीं है? सब भरी पड़ी रहती है, कभी ये कर लिखा देते तो हम लिखाते रहते हैं यहाँ, बस बस। ये देखिए आप कूड़े के ढेर हैं और ये घोंडा वार्ड है 46E, जहाँ के पार्षद दुर्गेश तिवारी हैं। और आप हालात देखिए कितने कूड़े के ढेर हैं यहाँ पे। ये देखिए नालियों के हाल देखिए, घरों में चलान होते हैं, लोगों के घरों में आके चलान कर दिए जाते हैं कि आप डेंगू फैला रहे हैं, आप मच्छरों के पैदा कर रहे हैं अपने घरों में कूलर पंखों के नीचे। मगर हालात देखिए, ये देखिए नालियों की हालत देखिए, यहाँ पे ना छिड़काव हो रहा है ना कोई काम हो रहा है। यहाँ के वो बड़े बुजुर्ग बोल रहे हैं कि हमने तो यहाँ के निगम पार्षद या नेताजी को देखा ही नहीं है, आते ही नहीं है। साफ सफाई होती है इस एरिया में? इस एरिया में साफ़ सफाई तो बहुत ही कम होती है। यहाँ के जो निगम है क्या है दुर्गेश तिवारी जी, इस क्षेत्र में उन्हीं की वजह से बीमारियाँ फैल रही हैं, डेंगू हो रहे हैं, मच्छर हो रहे हैं। गली की आप हालत देख रहे हैं सर, क्या दुर्दशा है हमारे क्षेत्र की। ये गोंडा वार्ड और बिल्कुल पड़ोसी हैं हम उनके, और फिर भी क्षेत्र में नहीं आते हैं निगम पार्षद जी। कभी नेताजी की हमने शक्ल नहीं देखी, 5 साल में 1-2 बार देखी है। तो हमारी विनती है दुर्गेश तिवारी से थोड़ा क्षेत्र का विकास करने का, सफाई का थोड़ा ध्यान दें, और जो कर्मचारी हैं उनके समक्ष रहते हैं उनको जरा आगाह करें कि बीमारियां क्षेत्र में बढ़ रही है। गाड़ी आती है साफ सफाई? गाड़ी तो करीब हफ्ते में 2-3 बार आती है, ऐसा नहीं है कि नहीं आती है, फिर भी आती है। फिर भी गंदगी मलेरिया से बचाने के लिए दवाइयों का छिड़काव कभी नहीं हुआ है यहाँ पर। उनके प्रति कभी भी यहाँ पर क्षेत्र के अंदर कभी भी दवाइयों का छिड़काव नहीं हुआ है। ये फर्स्ट टाइम बलवीर परमार जी जो आम आदमी पार्टी के और कहने RW के प्रधान हैं, वो अपने क्षेत्र का विकास के लिए ये कार्य करते हैं कि क्षेत्र में डेंगू मच्छर ना हो या बीमारियां ना हो। वो तो कह रहे हैं कूड़ा होता ही नहीं है, गंदगी होती नहीं है। वो उनके कहने से कुछ नहीं, क्षेत्र में आप हैं, आप लाइव देख रहे हैं, देख लीजिए गली में कितना हो रहा है। देखो कूड़ा पूरे क्षेत्र में देख सकते हैं आप, लाइव करीजिए और देखिए दुर्गेश तिवारी जी ने जी क्या हाल कर रखा है। और क्षेत्र में 5 साल में वो 5 बार नहीं आए, और जबकि हम उनके पड़ोसी हैं। ये बलवीर परमार जी हैं जो इस क्षेत्र का विकास और जो बीमारियों से जूझ रहे हैं, डेंगू के लिए और हर चीज़ के लिए तत्परिया खड़ा रहते हैं, हर चीज़ के सुख दुख में काम करते हैं। और बलवीर जी आप RW यहाँ के प्रधान हैं, यहाँ के निगम पार्षद दुर्गेश तिवारी कहते हैं पूरे एरिया की बहुत अच्छी साफ़ सफाई होती है, क्या कहना है आपका? लोग समस्या से परेशान हैं भाई साहब। कूड़े की जो सफाई है वो तो आप दिख रही है, आप देख लो कितने कूड़े के ढेर लगे पड़े हैं। पिछले बुधवार से कूड़ा नहीं उठाया, जन्माष्टमी निकल गई त्यौहार पे, और मैं RW का अध्यक्ष हूँ। फिर क्या है, मैं बोलूँगा तो मुझे पार्टी से जोड़ दिए जाएंगे। अब आप खुद स्वयं चेक कर सकते हो, यहाँ से वहाँ तक कूड़े की कितनी ढेरियाँ लगी हुई हैं। हर ब्लॉक, पूरे ब्लॉक के अंदर कूड़ा ही कूड़ा है। और कर्मचारियों से बोलते हैं कि हमारे पास गाड़ी अवेलेबल ही नहीं है जी, गाड़ी नहीं है हमारे पास। अब ये समस्या हमारी तो नहीं है, लोग मेरे पास आते हैं यहाँ पे कूड़े के लिए। मैं खुद परेशान हूँ कि क्या करा है। हमारे प्राइवेट जो रिक्शे लगा रखे थे हमने, पहले RW के द्वारा हमने रिक्शा हायर कर रखे थे, पर घर 20 रुपये लेते थे, और वो रिक्शे हम पर घर से डेली कूड़ा उठवाते थे, कुंडी खटका के नहीं। 20 रुपये में कोई कुंडी नहीं खटका सकता, डेली आकर हम कूड़ा उठवाते थे लोगों का। पीछे इन्होंने अभी पिछले महीने क्या करा कि एक मेट्रो के नाम से रिक्शा चला, वो बोला सरकारी है, सबके घर में ये बोला उन्होंने कि हम पैसे नहीं लेंगे, आपका कूड़ा ले जाएंगे। 7-8 दिन तक वो नज़र आए, नीले रिक्शे हैं, दिल्ली नगर निगम लिखा था, वो मेट्रो लिखा था उसमें, लेकिन आज की तारीख में वो रिक्शे कहीं नज़र नहीं है। और हमारे जो रिक्शे थे प्राइवेट वाले, वो हटा दिए, क्योंकि उन्होंने ये प्रचार करा था कि हम अब आपको कूड़ा घर से लेने आएंगे और पैसे नहीं लेंगे। तो लोगों ने 20 रुपये के चक्कर में आकर वो हमारे रिक्शे बंद करवा दिए। अब हमारे को रिक्शे वो मिल नहीं रहे, रिक्शे वाले जो थे बेचारे गरीब मजदूर आदमी थे, वो काम छोड़ कर कहीं दूसरी जगह चले गए यहाँ से। तो आपने निगम पार्षद से शिकायत क्यों नहीं की कि आप कूड़ा क्यों नहीं हटवाते, गंदगी क्यों हो रही है यहाँ पे? एक्चुअल में क्या है, मैं आम आदमी पार्टी से भी हूँ, RW अध्यक्ष के नाते, तो इसमें क्या है थोड़ा रोल ये जाता है कि पार्टी के नाते हमें बदनाम कर रहे हैं।
तो आप सब देख सकते हैं। आप किसी का इंटरव्यू ले लो कॉलोनी, मेरे को छोड़ के नहीं, आप किसी से पता कर लो। और आप यहाँ से बाहर निकलते जाओ, जितना बाहर निकलो उतनी ज़्यादा ढेरी में लगेंगे आपको, कूड़े की बड़ी बड़ी ढेरी लगी हुई हैं। पिछले बुधवार से कूड़ा नहीं उठा है।